ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। मैं जागृति आप सभी का शिव गौरी टैरो बाई जागृति में आत्मीय अभिनंदन करती हूँ। मेरी कामना है कि महादेव माँ गौरी आपकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आए। व्यूअर, अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो जिस चीज को आप डिले समझ रहे हैं, समझिए कि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा डिवाइन ब्लेसिंग बनने वाला है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भगवान मेरी जिंदगी में इतनी देर क्यों हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या क्या है आपके लिए। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि पहले आपने हार नहीं मानी। बहुत लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, परिस्थितियों ने आपको थकाया। कई बार आपको लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप एक दृढ़ता के साथ खड़े रहें। और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपका संघर्ष जो है वो व्यर्थ नहीं गया है। जिस चीज के लिए आपने लगातार धैर्य रखा है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है व्यूअर। कभी कभी भगवान तुरंत नहीं देते, क्योंकि जब वह आपको उस आशीर्वाद के योग समझते हैं, जब आपको लगता है, जब यूनिवर्स को लगता है कि आप आशीर्वाद के लायक बन गए हैं, तब आपको आशीर्वाद मिलता है। अगली ऊर्जा 2 ऑफ वेंट्स की है व्यूअर। तो यह कार्ड भविष्य की ओर इशारा करता है। जिस रास्ते पर अभी रुकावट दिख रही है, वहीं से अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी का नया दरवाजा खुलने वाला है। संभव है कि कोई नया अवसर मिले आपको, कोई अच्छी सी नई जगह मिल जाए आपको। अगर रिश्ते के लिए देख रहे हैं तो कोई बहुत ही सुंदर रिश्ता आपके जीवन में आए, अच्छी सी नौकरी आपके जीवन में आए, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ आए। आप अगर लाइफ में चेंज चाहते हैं तो आपके जीवन का एक नया अध्याय सकारात्मक तौर पे आपके लिए खुले। और व्यूअर, अगर पहले ही सब सब कुछ आपको मिल जाता तो शायद आप उस बड़े अवसर तक कभी नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि डिले वास्तव में प्रोटेक्शन भी है और प्रिपरेशन भी है आपके लिए। ईश्वर ने पहले आपको जुझारू बनाया है और अब वो आपको तरह तरह के आशीर्वाद से आपके जीवन को संवार रहे हैं व्यूअर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा आ रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि जब आपका समय आएगा तब आपको केवल सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसी सफलता मिलेगी जो लंबे समय तक टिकेगी। और आने वाले समय में आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा समाज में, और आपके परिवार की खुशियां बहुत ही अधिक हो जाएंगी और आपके जीवन में स्थिरता आएगी। तो व्यूअर, भगवान आपको छोटा नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो डिले कहाँ आ रही है? आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या है जो रुका है और वही सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है? तो उसके लिए कार्ड आया 6 ऑफ कप्स का। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है व्यूअर। इसका अर्थ है कि आपका कोई पुराना सपना जो है वो पूरा होने वाला है। आपके रिश्तों में मिठास लौटेगी। अगर रिश्तों में कुछ खटास आ गई थी, खराब हो गए थे रिश्ते, तो रिश्ते सुधर जाएंगे। आपके परिवार में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, या फिर अगर आपने बचपन में कोई सपना देखा हो तो वो अभी पूरा हो सकता है। या फिर ऐसा कुछ ऐसी कोई इच्छा, ऐसा कोई सुख जो आप दिल से चाहते हो, वो अभी पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड सोल कनेक्शन, रीयूनियन या लंबे समय से प्रतीक्षा करने वाली भावनात्मक खुशी की ओर भी संकेत देता है। जो खुशी आपको अभी तक नहीं मिली है, वही खुशी सही समय पर आपके जीवन में बहुत ही सुंदर रूप लेकर के आने वाली है व्यूअर। मतलब आपका जीवन पहले संघर्ष के दौर से तो गुजरा है, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर ने उसको एक प्लानिंग बना के रचा है, आपको नए रास्ते दिखाए हैं, और उन रास्तों पे चल करके आपको एक स्टेबिलिटी आएगी, और आपके परिवार में ग्रोथ आएगा, रिश्तों में ग्रोथ आएगा, धन संपदा में ग्रोथ आएगा, और फिर आपको आत्मीय खुशी का एहसास होगा व्यूअर। पूरे डेक की ऊर्जा को देखें तो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप वास्तविकता से भागना बंद करिए और भरोसा करना शुरू कीजिए। यूनिवर्स अभी भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हर चीज दिखाई नहीं देती, आप भविष्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान आपका भविष्य देख रहे हैं, और आपके भविष्य के लिहाज से जो आपके लिए अच्छा होगा वही यूनिवर्स आपके लिए करेंगे। व्यूअर,
व्यूअर, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब भी वो बढ़ रहा होता है, वो अंधेरे में होता है, लेकिन अंधेरे में भी धीरे धीरे उसको नमी मिलती है और उसकी जड़ें विकसित होती हैं, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। ठीक उसी तरह आपकी किस्मत भी अभी शांत होकर अपना समय बना रही है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है। गाइडेंस में क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड कहता है कि आप अपना आत्मविश्वास मत खोइए, आत्मविश्वास को बना के रखिए, अपने अंदर की जो आपकी लाइट है उसको खत्म मत होने दीजिए, खुद से दूसरों की कंपैरिजन मत करिए। जब आपका समय आएगा तब उसी सफलता को लोग ओवरनाइट सक्सेस कहेंगे। लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना झेला है, कितना जुझारूपन से समस्याओं से लड़ते हुए डट के खड़े रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा। सब लोग सोचेंगे कि आपकी सफलता एक रात की है, लेकिन आपका जो मेहनत है, जो धैर्य है और उसका जो फल है, उसकी कीमत आपको अच्छे से पता होगी। तो ये जो भी आपको सक्सेस मिलेगी फ्यूचर में, उसके पीछे आपके वर्षों का धैर्य छिपा होगा, मेहनत छुपी होगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा को ऊंची रखें, अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। व्यूअर, याद रखिए, जो भी डिले होता है वो डिनाई नहीं होता है। कई बार भगवान इसलिए रोकते हैं क्योंकि जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी बड़ा होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम नहीं देख सकते हैं व्यूअर, फ्यूचर हमारा परमात्मा ही देख सकता है। इसीलिए उस परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए। वो जो भी भविष्य हमारे लिए रचता है, गढ़ता है, वो हमारे भले के लिए होता है। कई बार होता है कि हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमें ये सामान मिल जाए, ये जरूरत पूरी हो जाए, ये सपना पूरा हो जाए, लेकिन वो नहीं होता और हम निराश होने लगते हैं। लेकिन हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि ये चीजें पूरी नहीं हो रही हैं तो इसमें कुछ अच्छाई है। अगर ईश्वर नहीं कर रहा है तो हमारा भला सोच के ही वो चीज हमें नहीं दे रहा है, हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो व्यूअर, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें और धैर्य बना के रखें। अगर यह रीडिंग आपकी आत्मा से जुड़ी है तो कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, या फिर आप 1111 लिख करके भी क्लेम कर सकते हैं एनर्जी को। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो काम करती है। और याद रखिए कि अगली खुशखबरी शायद वही हो जिसका इंतजार आपने सबसे ज्यादा किया है, क्योंकि कभी कभी जो सबसे ज्यादा देर से आता है वही सबसे बड़ा वरदान बनकर आता है। व्यूअर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है। और ये भी बता सकते हैं कि आपको रीडिंग का कौन सा हिस्सा, किस कार्ड की व्याख्या सबसे अच्छी लगी। तो अब इसके साथ ही मैं जागृति आपसे अलविदा लेती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति आए। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।